आप सभी को नमस्कार। मैं फूलचंद DED SC इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IID करौदी वाराणसी से हूँ। आज मैं आप लोगों को पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज का यूनिट 1.1 अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन पर चर्चा करूँगा। वैसे यह पेपर DED SC IED ASD HI VI अर्थात सभी कोर्स के लिए है। मेरी आज की टॉपिक है यूनिट 1 से 1.1 अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन अर्थात अर्थ और परिभाषा के द्वारा समावेशी शिक्षा को समझना। तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को समावेशी शिक्षा का परिचय देते हुए समावेशी शिक्षा के अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करूंगा। तो चलते हैं समावेशी शिक्षा के परिचय पर। समावेशी शिक्षा का विकास इस विश्वास के साथ किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक मानवाधिकार है तथा यह एक बेहतर समाज के लिए आधार प्रदान करती है। यह सभी शिक्षार्थियों उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की पहल प्रायः उस विशिष्ट समूह के लिए है जिन्हें पूर्व में शिक्षण अवसरों से वंचित रखा जाता था। इस समूह में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विशेष जाति धर्म तथा अल्प भाषा समूह वाले लोग, कुछ विशिष्ट समाज की लड़कियां, आबादी से दूर रहने वाले बच्चे, अक्षमता से ग्रसित बच्चे अथवा विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। इन समूहों के लोग प्रायः शिक्षा एवं समाज दोनों में अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। परंपरागत तौर पर अक्षम बच्चे तथा विशेष शिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे व अन्य लोग बहिष्करण, भेदभाव तथा अलगाव के कारण अपने उम्र के सहपाठियों एवं शिक्षा के मुख्य धारा से दूर रहे हैं। इनमें से कुछ को अलग कक्षा में तो कुछ को अलग विद्यालय में रख दिया जाता है और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा की सुगमता से दूर रखा जाता है। सलामांका 1994 के कथनानुसार यह आम सहमति संपूर्ण विश्व में बढ़ती जा रही है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। विगत 6 वर्षों में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथन प्रस्तुत हुए हैं जिसमें समावेशी शिक्षा के सिद्धांत तथा सभी विद्यालयों द्वारा एक साथ कार्य किए जाने के महत्व की पुष्टि की गई है, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा विविधताओं का उत्सव मनाने, अधिगम को सहयोग देने तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दिया गया है। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1989, निःशक्त व्यक्तियों हेतु समानता के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मानक नियम तथा यूनेस्को का सलामांका कथन एवं कार्रवाई हेतु ढांचा सभी अलगाववादी शिक्षा को नष्ट करने के लिए सशक्त उपकरण है। ये सभी अधिनियम निःशक्त बच्चों के मुख्यधारा शिक्षा में सहभागिता को रोकने, समाज के पूर्वाग्रह को बढ़ाने तथा उनके प्रति बढ़ रहे भेदभाव को समाप्त करने के आवश्यक उपकरण हैं। ये सभी दस्तावेज एक साथ मिलकर मजबूत समावेशन का रास्ता प्रशस्त करते हैं। समावेशी शिक्षा हेतु
विशेष अवसर प्रदान करते हैं तथा सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सम्मिलित करने की वकालत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र समझौते में प्रतिस्थापित अधिकार के तहत सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान अवसर के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का उपयुक्त अधिकार है। समावेशन की यह भावना संयुक्त राष्ट्र मानक नियम 6 पर भी बल देती है, जिसमें सभी देशों को निःशक्त व्यक्तियों हेतु समेकित परिवेश में शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। ऐसे में सलामांका दस्तावेज समावेशन के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट कथन पर बल देता है कि सिद्धांतों के अनुसार सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सामाजिक, भाषाई इत्यादि विविधताओं के बावजूद उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में समायोजित करना है। समावेशित शिक्षा में परंपरागत शैक्षिक प्रणाली के अंतर्गत सामान्य विद्यालयों में अक्षम बच्चों को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा, उसकी प्रभाविता पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा चर्चाएं हो रही हैं। वर्तमान में अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का संघर्ष जारी है। इस बड़े बहिष्कृत समूह का सामाजिक एकीकरण तभी संभव हो सकेगा जब शैक्षणिक समावेशन को अपनाया एवं अभ्यास में लाया जाएगा। ऐसा करते हुए हम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के समीप पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशित शिक्षा का प्रारंभ हो चुका है। ये हमारा समावेशित शिक्षा का परिचय रहा। अब हम चलते हैं समावेशित शिक्षा के अर्थ पर। समावेशित शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशित शिक्षा एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने निकटतम विद्यालय में आय उपयुक्त कक्षा व्यवस्था में नियमित विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं तथा उन्हें उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता एवं निर्देश प्रदान किए जाते हैं। विद्यालयों एवं सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों के बावजूद स्वीकार करना होता है। इसमें अक्षम और मेधावी अर्थात प्रतिभाशाली बच्चे, घुमंतु एवं कामकाजी बच्चे तथा अन्य पिछड़े वाले क्षेत्र अथवा समूह के बच्चों को सम्मिलित अर्थात समावेशित किया जाना चाहिए। एक साथ मिलकर कार्य करने से समावेशन में गति आ जाती है तथा ऐसा प्रतीक होता है कि हम सभी कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। यह लोगों को अपनी सहायता स्वयं करने, स्वयं से निर्णय लेने, अपने समुदाय में सहभागी बनने एवं उपस्थित रहने पर बल देता है। हम हमेशा प्रायः 2 प्रकार के समावेशन पर कार्य करते एवं उनको बढ़ावा देते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन, और दूसरा है शैक्षिक समावेशन, एजुकेशनल इंक्लूजन। तो हम चलते हैं सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन पर चर्चा करते हैं। सामाजिक समावेशन समाज को ऐसे परिभाषित करते हैं कि जहां सभी लोग के महत्व की अनुभूति हो, उनकी विविधता का आदर हो तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा रही हो, जिससे वे सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। सामाजिक बहिष्करण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तौर पर वंचित होने की एक प्रक्रिया है जिससे समुदाय में व्यक्ति को समेकित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। विश्व स्वास्थ्य शोध के अनुसार 2005 में कहा गया है कि सामाजिक समावेशन मानसिक स्वास्थ्य और सुख की अवधारणा है।
सामाजिक समावेशन, सामुदायिक समावेशन, सामाजिक जुड़ाव, सामान्यीकरण, सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक नागरिकता सभी ऐसे शब्द हैं जो हमारे समाज के प्रत्येक सदस्य को जोड़ते हैं तथा एक समूह के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका निर्धारित करते हैं। सामाजिक समावेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनके द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना होती है। पहला बिंदु है सभी लोग तैयार हैं। तो सभी लोग तैयार होने का तात्पर्य यह है कि अथा जैसे हम में से किसी को समावेशन से पूर्व कोई परीक्षण अथवा मानक पास करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा बिंदु है सभी लोग सीख सकते हैं। सभी लोग सीख सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग एक मनुष्य होने के नाते हम सभी लोग सीख सकते हैं, सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं तथा गलतियां करते हैं और हम सभी सीखने के योग्य भी हैं। तीसरा बिंदु है सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काम करने के लिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम में से कुछ लोग को दूसरे से अधिक सहायता की जरूरत होती है, परंतु कुछ स्तर तक सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। चौथा बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति संप्रेषण कर सकता है, अर्थात सभी व्यक्ति द्वारा शब्दों का उपयोग करने का अर्थ यह नहीं होता है कि हमें कहने के लिए कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने संप्रेषण के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा अपनी बातों को व्यक्त कर सकता है। पांचवा बिंदु है प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। हर एक व्यक्ति अपने योगदान एक दूसरे के प्रति दे सकता है। हम में अपने सहित प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को पहचानने, प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने की आवश्यकता है। छठवां बिंदु है हम एक साथ रहने में बेहतर होते हैं, अर्थात अगर हम सभी लोग एक साथ में रह करके कोई क्रियाकलाप करें तो वो अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करते हैं। हम ऐसे विश्व का सपना नहीं देख रहे हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति हमारे जैसा है। विविधता हमारा सबसे महत्वपूर्ण एवं नवीन संसाधन हो सकता है। वैसे सामाजिक समावेशन के इस उपागम का विकास स्कॉटिश ह्यूमन सर्विसेज ट्रस्ट 2005 द्वारा किया गया है, जिसे शैक्षिक एवं सामाजिक तौर पर उपयुक्त एवं उपयोगी पाया गया है। अब दूसरा है शैक्षिक समावेशन, एजुकेशनल इंक्लूजन। इसके अंतर्गत शैक्षिक समावेशन का अर्थ यह है कि सभी बच्चों को अपने पड़ोस के विद्यालयों में, अर्थात अपने आसपास के विद्यालयों में उनके उम्र के अनुरूप नियमित कक्षाओं में नामांकन किया जाए तथा उन्हें विद्यालयी जीवन के सभी पहलुओं पर सीखने, योगदान देने तथा सहभागी बनने में सहयोग प्रदान किया जाए। समावेशी शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें विद्यालयों, कक्षाओं, कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों को विकसित करने हेतु संरचना तैयार की जाती है, जिससे सभी विद्यार्थी एक साथ सहपाठी बनकर सीख सकें। पड़ोसी विद्यालय हमारे समाज के दिल की तरह होता है तथा समावेशन यह विश्वास करता है कि गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए इनमें गुणवत्ता का होना आवश्यक होता है। अतः हम विश्वास करते हैं कि समावेशी शिक्षा के तहत हम बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। शिक्षा में समावेशन का उस समय संपन्न होता है जब अक्षमता तथा बिना अक्षमता वाले बच्चे
कहने का मतलब ये है कि एक दिव्यांग बच्चा और एक सामान्य बच्चा, इन दोनों बच्चे जब एक ही कक्षा में एक साथ सहभागी बनते एवं सीखते हैं तो इस संदर्भ में शोध प्रदर्शित करते हैं कि जब एक अक्षम बच्चा कक्षा में बिना अक्षमता वाले हम उम्र बच्चों के साथ पढ़ता है तो अच्छी चीज़ें ही घटित होती है, अर्थात वो अच्छी चीज़ एक समान बच्चा से एक दिव्यांग बच्चा सीखता है। तो ये हमारा समावेशी शिक्षा का अर्थ रहा। अब हम चलते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा पर। समावेशी शिक्षा की परिभाषा, समावेशन को सभी शिक्षार्थी की अलग अलग आवश्यकताओं को अमल में लाने एवं प्रति उत्तर देने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत अधिगम, संस्कृति एवं समुदाय में सहभागिता को बढ़ाना तथा शिक्षा में बहिष्करण को कम करना होगा। इसमें एक समान दृष्टिकोण के तहत सामग्री, उपागमों, संरचनाओं एवं रणनीतियों में परिवर्तन लाना होगा जो उस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त हो, जिसमें नियमित शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। समावेशी शिक्षा की दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है थॉमस 1977 के अनुसार। इनका कहना है कि समावेशन को मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी शिष्यों को स्वीकार करने, एक साधारण संरचना के तहत शिक्षित करने तथा सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा है स्वार्टर्ज 2006 के अनुसार। इनका कहना है कि जब अक्षमताग्रस्त बच्चे सामान्य शिक्षण कक्ष में विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त करते हैं तो इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशन के पीछे की रणनीति है अधिगम हेतु अभिनवीकृत उपागमों, विभेदात्मक निर्देशनों तथा संपूर्ण पहुंच हेतु कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन हेतु सहयोग की संरचना तैयार करना। तीसरा है अल्बर्टा एजुकेशन 2010 के अनुसार। इनका कहना है कि समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण एवं अवसर प्रदान करना है, जिससे वे अपनी क्षमता को बेहतर हासिल कर सकें। और लास्ट चौथा परिभाषा यूनेस्को के अनुसार है। इनका कहना है कि समावेशन शिक्षार्थियों की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का एक प्रभावशाली उपागम है, जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि अधिगम बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाता है। आज इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने समावेशी शिक्षा के परिचय, अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ा। अब हमारी आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। वैसे आप लोगों के परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए 3 प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? आप अपने शब्दों में लिखें। और दूसरा प्रश्न है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न है समावेशी शिक्षा की परिभाषा का वर्णन कीजिए। आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसका फोटो खींचकर आप सभी लोग उस ग्रुप में भेजिए
जिस ग्रुप से वीडियो जाता है जिससे उसका मूल्यांकन किया जा सके। इसके बावजूद अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।